चंद बातें बेटा बड़ी ज़रूरी हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस ख्वाब को बार बार यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है वो आपकी बैसाखियों के बगैर बेटा मुमकिन नहीं है। जिस तकलीफ को हम लोग अपने सीने में दबा कर बैठे हैं, उस तकलीफ का मरहम बेटा आप लोग हो। जिस मेहनत को आज हम लोगों ने यहां तक पहुंचाया है, हमारी अब बस हो चुकी है और अब उस मुस्तकबिल का सफर बेटा आप लोग हो। जैसे एक बीज को पलने फूलने में बहुत अरसा लगता है और उसकी एक कॉम्पल निकल आती है, फिर वो एक दरख्त बनता है, तो तेज आंधियां बारिशें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो उस बीज को कॉम्पल बना के दरख्त हम लोग बना चुके हैं जिसका नाम कैट्स है। इसके निगहबान, इसके जिम्मेदार बेटा अब लोग आप। एक बात बेटा आपने हमेशा याद रखनी है, जब जब लफ्ज़ हम्माद हसन या चेयरमैन का जिक्र होगा तो वो एक शख्सियत का नाम नहीं है, वो एक इनफरादियत का नाम नहीं है, वो एक कलेक्टिव एफर्ट का नाम है, वो एक मजमूए का नाम है। और वो मजमूआ मेरे प्यारे दोस्त जो यहाँ पर ना होते तो मैं अपने लिए ये चेयरमैन लफ्ज़ ना सुन पाता। चौधरी इरफान अली साहब हैं, सर इरफान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वागा साहब हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी हैं, उस्ताज़ा कराम हैं, निशा नील हैं, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप लोग अगर ना होते तो ये काफ़िला यहाँ पर ना होता। यहाँ पर पूरी तकरीब में मैं अपने उस्ताज़ा कराम का और तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करते हुए एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो कि मैं कल भी एक मुल्तान की इसी जम्मे गफ़ीर से मुखातिब करते हुए करता आया हूँ। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, मिस कर गए, और ये मैं लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जितने भी स्लाइड्स वाले हैं ना, प्लीज़ ये सुन लें। कैट्स ग्रुप के वजूद से पहले तालीमी निज़ाम के अंदर दो स्ट्रीम्स चल रही थी। एक स्ट्रीम टेक्निकल एजुकेशन की थी और एक जनरल एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन की। ये पहले ही मौजूद थी, लेकिन जनरल एजुकेशन फाल नहीं था, जिसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत ये है कि हमारा माशरा बदहाली का शिकार है, फाइनेंशियली भी, रिलीजियसली भी, सोशली। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट है। और टेक्निकल एजुकेशन में जो कमी थी वो ये थी कि टेक्निकल एजुकेशन का ना तो आगे एजुकेशन बैकग्राउंड में कोई मुस्तकबिल था और ना ही उनको टेक्निकल एजुकेशन देने के बाद कोई प्लेटफॉर्म दिया जाता था कि वो अपनी स्किल्स को इस्तेमाल कर सकें। तो हम लोगों ने, हमसे मुराद फिर एक मजमूए का नाम है, हम लोगों ने एक ग्रुप तश्कील देकर इन दोनों कमियों को पूरा कर दिया। अब जो टेक्निकल एजुकेशन बेटा हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात हम उसका प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर 2, आप उसको हासिल करके अपने आप को जब BS लेवल में इनरोल करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। ये यहां पर समझने वाली बात है। यानी कि ये सारे टीचर हजरात मेरे सामने बैठे, ये मेरी बात की तायीद करेंगे कि जब हम लोग आईकॉम का एक सेशन बनाते थे तो आज से 2007-8 की बात है, तो 10-12 ग्रुप्स बन जाते थे आईकॉम के। आज एक भी नहीं बनता। क्यों? आईकॉम करके बच्चे बीकॉम में गए, बीकॉम के बाद MBA में गए, MBA के बाद ये फैक्ट्री वाले एडमिन मैनेजर, HR मैनेजर इस बात से एग्री करेंगे कि बच्चे MBA करके सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरियां लेने आ रहे होते हैं। हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को खुद ज़ाया किया, हमने उसको ख़त्म किया। तो यहाँ पर ज़रूरत इस बात की थी कि ऐसा एजुकेशन मुतारिफ कराया जाए सिस्टम
अगर बच्चा आगे पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सके, पढ़ने के मौके नहीं है तो कम से कम लेवल पे इतना कर ले कि वो खुद स्टेबल हो जाए और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इसमें कामयाब कर दिया। मेरा नाम इरफान अली है और मैं इस इदारे को एज अ डायरेक्टर फाइनेंस डील कर रहा हूँ। मेरे पास जितने भी बच्चे हैं वो बेसिकली अगर मैं कैट्स की बात करता हूँ तो कैट्स एक इदारे का नहीं है, ख्वाब का नाम है। वो ख्वाब जिसके अंदर हमने ये ख्वाब देखा कि मजदूर और उसका बच्चा पढ़ेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। मजदूर का बच्चा सिर्फ सारी ज़िंदगी मजदूरी ही रह के, हम लोग देखते हैं डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है, जज का बच्चा जज बनता है, मजदूर का बच्चा मजदूर बनेगा। ये ख्वाब हटाने के लिए ये ख्वाब देखा कि जी हम मजदूर के बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, वो मजदूर ही सारी ज़िंदगी नहीं रहेगा। इसके लिए हमने एक जो स्टेप लिया, सबसे पहले हमने ये आगे लेके आए कि हम फैक्ट्री जितनी भी रजिस्टर्ड फैक्ट्री हैं उनके बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, फ्री हॉस्टल देंगे, फ्री ट्रांसपोर्टेशन देंगे। वो जहाँ से भी आएंगे उनको वीकेंड क्लासेस देंगे। जो वर्कर खुद पढ़ना चाहता है वो यंग वर्कर जो, क्योंकि हमारा पूरा मुल्क एक यंगस्टर है, हमारे पास यंग रिचेस्ट मुल्क है हमारा। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े नौजवान बच्चे बैठे हैं, मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, फैक्ट्रियों में जॉब करने लग जाते हैं। ये ख्वाब उनके लिए देखा गया है कि वो लोग आगे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।